आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की संडे सर्विस में चलें प्रभु के वचन के साथ। प्रभु का वचन जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसकी 18वीं पद से आगे। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ आज हमारे सब लोग के पास, हम सब के पास प्रभु के नाम के लिए गवाही है कि कैसे प्रभु ने हम सबको मौत से और जो चल रहा है उस सब से बचाया है। हम सब के पास एक गवाही है। और मैं प्रभु से डरते हुए ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी भी कुछ तकलीफ़ में हैं और अभी भी उस सब में हैं, तो मैं आपसे प्रभु के वचन से बोल रहा हूँ, अगर आप अभी भी अपने नाव में अकेले हैं तो धीरज धरें। आपका यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आपके पास आ रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रभु के लिए इस गीत को गाएंगे। तू दुनिया में आया, तूने लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना
संतोष मळ रहा, संतोष मळ रहा, संतोष मळ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझको बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मळ ही रहा। रास्ता भटका घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटका घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। इतना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। हे संतोष मळ रहा, संतोष मळ रहा, संतोष मळ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझको बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मळ ही रहा। संतोष मळ रहा, संतोष मळ रहा, संतोष मळ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझको बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मळ ही रहा। मन्ना फिर आए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मन्ना फिर आए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। ए संतोष मळ रहा, संतोष मळ रहा, संतोष मळ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझको बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मळ ही रहा। आइए फिर से गाएं, मन्ना फिर आए हुए लोग, मन्ना फिर आए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मन्ना फिर आए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। और मैं यीशु के साथ, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। हे संतोष मळ रहा, संतोष मळ रहा, संतोष मळ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझको बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मळ ही रहा। संतोष मळ रहा, संतोष मळ रहा, संतोष मळ रहा, संतोष मळ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझको बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मळ ही रहा। और मैं यीशु के साथ, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा। यीशु मेरा मुंजी मशहूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, करम तेरी राह से ना डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सतूंगा। ओ यीशु मेरा मुंजी मसलूब, चलते चलते नूर में
साथ नूर में चलूंगा, साथ उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसलूम। फिर से मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, साथ उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसलूम, यीशु मेरा मुझी मसलूम। Thank you Lord, thank you Jesus। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा, वो मेरा आधार है, कभी ना डरूंगा, वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। जब जीवन के दुख सागर में आती चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा, वो मेरा आधार है, कभी ना डरूंगा, वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु।
जीसस। आइए हम आखिर में प्रभु के पास जाएं और उससे कहें, ओ प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से थैंक यू सो मच लॉर्ड। दिल से धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। अभी तक आपने हमें संभाला है, आगे भी आप संभाल रहे हैं लॉर्ड। थैंक यू सो मच एक एक चीज़ के लिए जीसस, जो हम जानते भी नहीं हैं और आपने हमारे लिए करा है लॉर्ड। थैंक यू सो मच लॉर्ड। सब कुछ के लिए धन्यवाद जीसस। हम अभी तक जिंदा हैं, ये सिर्फ आपकी दया है। इन दिनों में हमने रियल में एक्सपीरियंस किया है कि अभी तक अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ आपकी दया है लॉर्ड, सिर्फ आपकी दया है। थैंक यू जीसस उस दया के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच लॉर्ड। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से, बेशक हम अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आत्मा में एक होकर के हम एकत्रित होने वाले हो सकें। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज खुदावंद ने मुझे ये अवसर दिया ताकि मैं आपके सामने रूबरू होते हुए परमेश्वर के कलाम को आपके साथ में बांट सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ में अपने प्रिय पासवान का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं प्रभु के वचन को आपके साथ में बांट सकूं। आइए हम अपने साथ में, यदि आपने पवित्र शास्त्र को रखा है, मेरे साथ निकालेंगे गलतियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु आप दया करें, आज हमारे हृदयों को खोल दें, हमारी आत्मिक समझ को खोल दें, ताकि खुदावन आप जो बात हमसे करना चाहते हैं वो आपके हृदय की बात हमारे हृदयों में जाने पाए, और हम अपने मसीह जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलों को अर्जित करने वाले हो सकें।
खुदावन हम आपका लाखों करोड़ बार धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि खुदावन हम आपके शरीन आवाज को, आपके हृदय की आवाज को हम सुनने वाले हो सकें। प्रभु जी हम आपका लाखों करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जितने भी हमारे प्रिय लोग ऑनलाइन के माध्यम से आराधना में सम्मिलित हैं, खुदावन दया करें, एक एक जन को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपका अनुग्रह उनके लिए और अपने लिए भी मांगता हूं। खुदावन दया करें, मेरी सहायता करें। जो वचन आपने दिया है पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के उस वचन को बोलने के लिए सहायता और मदद करें। अपने प्रिय लोगों की सहायता करें ताकि आपका ये वचन अक्षरक्ष उनके हृदयों में वैसे ही प्रवेश करने पाए और आने वाले समय में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलों को अर्जित करने वाला हो सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबों को ये सुंदर मौका दिया ताकि आज के इस पवित्र दिन में हम प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करने वाले हो सकें और उसके हम शरीर आवाज को, प्रभु के हृदय की आवाज को हम सुनने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, हम सब इस बात से हम जानकार हैं, हम सबको ये बात विदित है कि हम इस बड़े महामारी के दौर में से होकर के हम गुजर रहे हैं। आज जब हम इस पेंडेमिक के समय में से हम होकर के गुजर रहे हैं, प्राय हर एक के हृदय में ये बात आती है कि हम किस प्रकार से हम सरवाइव करेंगे, आगे कैसे हमारा जीवन चलेगा। और मेरे प्रियो, यदि हम अपने पुराने जीवन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, जिस समय पर हम उद्धार में नहीं आए थे, तो आज जो प्रश्न हमारे हृदयों में आता है, यही प्रश्न उस समय पर भी हमारे हृदयों में आया। हम निराशा में जीवन जी रहे थे, हमारे पास में कोई आशा नहीं थी, हमारे पास में यीशु मसीह नहीं था। और उस समय पर ऐसा हुआ कि उस निराशाओं में भरे जीवन में हम जब बिल्कुल ही हतो उत्साहित हो गए, हम डिप्रेशन में आ गए, हम डिसअपॉइंटमेंट में हो गए। मेरे प्रियो, उस समय पर हमारी मुलाकात जब यीशु मसीह से हुई, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें सरवाइव किया। यीशु मसीह में हमने आशीषों को पाया, यीशु मसीह में हमने जीवन को पाया और मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हमारा जीवन आगे चलने वाला हो गया। आज मेरे प्रियो, जब हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं और आज के इस दौर में मैं आपसे कहूं, जब यीशु मसीह हमारे पास में हैं, आज के इस माहौल में जिसमें से आप और मैं होकर के गुजर रहे हैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हृदयों में आज भी ये प्रश्न पाया जा रहा है कि ऐसे समय में हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को देखने वाले हो सकें, आप आज इस बात को हम समझने वाले हो सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में कुछ बातों को जो परमेश्वर के प्रति हैं, हमने उसे मिस कर दिया हो। परमेश्वर ने हमें आज फिर से ये समय दिया कि हम अपने घरों में बंद होकर के, अपने कमरों में बंद होकर के एक बार फिर से हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को हम केंद्रित करने वाले हो सकें। हम परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप के साथ में आते हुए हम प्रभु से रूबरू हो सकें, प्रभु से मांग कर सकें, प्रभु से मांगने वाले हो सकें। प्रभु आप दया करें, आप दया करें, मुझे बताएं पवित्र आत्मा में कि मैं कहां पर मिस कर रहा हूं। मेरे प्रियो, आज के जो संदेश जो है उसका जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि क्या मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं? क्या आज मेरे अंदर में मसीह जीवित पाया जाता है? 4 बातें जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। पौलुस के जीवन से हम इस बात को सीखेंगे मेरे प्रियो। पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, अपने पुराने जीवन में वो मसीहों का विरोध करने वाला था, कलीसियाओं को बिगाड़ने वाला था, मसीह लोगों को वो बंदी गृह में डाल करके उनको वो वहां पर सताता था। लेकिन मेरे प्रिय, एक समय आया जब यीशु मसीह के साथ में उसका एनकाउंटर हुआ, उसका जीवन परिवर्तित हो गया और जीवन परिवर्तित हो जाने के बाद मेरे प्रियो, जब वो सेवकाई में उतरा, तब मेरे प्रियो हम इस बात को देखते हैं उसके जीवन में एक लंबी दुखों की, पीड़ाओं की एक सूची हमको मिलती है और ये सूची
आप देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 23 से लेकर के 24 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां पर लिखा हुआ है, वो कहता है, क्या ही वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़ के हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने, जाड़े में, उघाड़े रहने में। मेरे प्रियो, यहां पर आप देखें एक लंबी सूची हमको मिलती है पौलुस के विश्वासी जीवन में, उसके विश्वास में आने के बाद जब वो प्रभु की सेवा करने लगा, उसके बाद ये एक लंबी दुखों की सूची जो है हमको देखने को मिलती है। मेरे प्रियो, आज हम खुदावन यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी कहलाए जाते हैं। आज हमारे जीवन में भी हो सकता है बहुत बड़ी एक दुखों की, पीड़ाओं की एक सूची हो सकती है, और उस सूची को लेकर के आप अपने जीवन में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? क्या आज आपके अंदर में ये प्रश्न आता है कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा, इन परेशानियों में मेरा क्या होएगा? क्या आज भी हम यीशु मसीह हमारे साथ में है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसके बाद भी हमारे जीवन में ये प्रश्न बना हुआ है कि मैं कैसे जीवित रहूंगा? मेरे प्रियो, पहली बात जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, पौलुस कैसे वो बना रहा, कैसे वो इन दुखों और पीड़ाओं के मध्य में वो जीवित रहा। यदि आप गलतियों उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस इस बात को कहता है, मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मेरे प्रिय, पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र मसीह पर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आप रोमियो 1 अध्याय 17वीं आयत, गलातियों उसका 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत आप उसे देखेंगे तो वहां पर यह चीज हमें लिखी हुई वहां पर मिलती है। परमेश्वर का कलाम कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किस पर विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास। पौलुस कहता मेरा विश्वास केवल यीशु मसीह पर है। मेरे प्रियो, आज देखने में आता है हम में से बहुत से ऐसे मसीह विश्वासी हैं जिनका विश्वास 50-50 है, आधा यीशु मसीह पर और आधा संसार और संसारिता की बातों पर। मेरे प्रियो, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत जो है हमें इस बात को बतलाती है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने आप में गवाही रखता है। मेरे प्रियो, आप और मैं जब खुदावन यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और केवल हमारा विश्वास खुदावन यीशु मसीह पर होता है, मेरे प्रियो, हम बड़े बड़े मौजिज़ों को, बड़े बड़े अपने कठिन समयों में हम खुदावन की दखल अंदाजियों को हम देखते हैं, उसके हस्तक्षेप को देखते हैं, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। इसीलिए तो दाऊद भी इस बात को कह पाया कि जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं यहोवा मेरे विषय में करता है वो बहुत सी हैं, मैं चाह करके भी उसकी गिनती नहीं कर सकता। यहां पर यूहन्ना इस बात को कहता है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। मेरे प्रियो,
जितने अपने हृदय में यीशु मसीह को रखे हुए हैं, जितनों का विश्वास यीशु मसीह पर है, मेरे प्रियो, वो अपने आप में वो संसार के लिए यीशु मसीह के एक गवाह हैं। 5:11 में, पहला यूहन्ना 5:11 में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है। ध्यान से मेरी बात को सुने। आज अगर आपके पास में पुत्र है अर्थात यीशु मसीह है और आपका विश्वास केवल उस एक यीशु मसीह पर है और किसी बात पर नहीं, मेरे प्रियो, आपके पास में जीवन है। आपके पास में एक गवाही होएगी और आप उस गवाही को देने वाले बनेंगे कि हाँ, मैं अगर जीवित हूं अपने दुखों में, अपने पीड़ाओं में, अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपने कठिन समयों में, वो समय जो मेरे अनुकूल नहीं है, यदि मैं उन समयों में मैं जीवित पाया जाता हूं तो केवल उस विश्वास से जो यीशु मसीह पर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए दूसरी बात की तरफ हम बढ़ेंगे। क्यों पौलुस जीवित रहा? दुख की वादियों में उसकी निगाहें खुदावन यीशु मसीह के प्रेम पर टिकी हुई थी। यीशु मसीह के प्रेम पर वो उसने अपने आप को फोकस किया। गलतियों उसका 2 अध्याय 20 आयत में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, आप यदि ध्यान करें पौलुस के पुरातन जीवन पर, एनकाउंटर के समय जब यीशु मसीह के साथ में उसका एनकाउंटर हुआ, उस समय पर उसने यीशु मसीह के प्रेम को जाना। उससे पहले वो नहीं जान पाया। और मेरे प्रियो सुने पौलुस क्या कहता है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 13 से 15 आयत यदि हम देखें, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, मैं तो पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। आप गौर करें, इस आयत को ध्यान से सुने। पौलुस क्या कह रहा है? कहता है, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए। पौलुस अपने उस पुराने जीवन की चर्चा कर रहा है। वो कह रहा है, मैं अविश्वासी था, मुझे यीशु मसीह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और मैंने बिना समझे बूझे मैंने वो काम किए जो परमेश्वर की निगाह में सही नहीं थे। आज मेरे प्रियो, हम विचार करें, आप और मैं विश्वासी हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं। समझ बूझ करके हम कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें नहीं करने की। और मेरे प्रियो, हम उन जगह पर हम वापस चले जाते हैं जहां से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला है। इजराइलियों को परमेश्वर ने 400 साल की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। वो नहीं समझ पाए परमेश्वर के प्रेम को, और वो क्या हुआ हम देखते हैं आगे। वो 70 साल बेबीलोन की गुलामी में फिर चले गए। और मेरे प्रियो, आज भी हम देखते हैं मसीह विश्वासी जिनको खुदावन ने पाप की गुलामी में से, संसार की गुलामी में से बाहर निकाला, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे हैं, मैं किसी के जीवन का आंकलन करते हुए, किसी की आलोचना करते हुए, किसी पर दोष रोपण करते हुए मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम अपनी निगाहों को उठा करके हम इस संसार की ओर अपने ध्यान को यदि हम केंद्रित करें, विशेषकर उन परिवारों पर, विशेषकर उन भाई बहनों पर जो विश्वास में आ चुके हैं, मेरे प्रियो, वो गुलामी से निकाल दिए गए, लेकिन उसके बाद फिर से वो मसीह का प्रेम ना जानने के कारण से फिर से गुलामी में चले गए। इब्रानियों के पत्री लिखने वाला जो है, वो यहूदी विश्वासी भाई बहनों को मुखातिब करके वो उस पत्री को लिखता है। वो यहूदी विश्वासी भाई बहन जो यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, और लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद भी जब उनके जीवन में स्ताव आए, क्लेश आए, दुख आए, पीड़ाएं आए, समय उनके अनुकूल नहीं रहा, मेरे प्रियो, वे अपने पुराने जीवन में वापस चले जाने लगे। आज मेरे प्रियो, हम विचार करने वाले हो सके।
यदि हम आगे चलें, वहां पर पौलुस कहता है, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ। और वो कहता है 15वीं आयत में, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। मेरे प्रियो, पौलुस ने यीशु मसीह के प्रेम को जाना, यीशु मसीह के प्रेम को उसने जाना। पौलुस के विषय में बाइबल ये बतलाती है, वो स्वयं अपने जीवन की इस गवाही को वो देता है, कहता है, मैं बिन्यामीन के गोत्र से हूं। मैं, यदि व्यवस्था के विषय में कहा जाए तो मैं फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहा जाए तो मैं कलीसियाओं को सताने वाला हूं। यदि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहा जाए तो वो इस बात को कहता है कि मैं जो हूं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मेरे प्रियो, गमलीएल के चरणों में बैठ करके वो पौलुस जो है उसने शिक्षा को प्राप्त किया। और यही पौलुस, जब इसकी आत्मिक आंखें खुली, जब इसकी आत्मिक समझ खुली, इसने यीशु मसीह के प्रेम को जाना। सुने, वो इस बात को कहता है, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में वो इस बात को कहता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ बात है। कहता है, हाँ, हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। लेकिन 8वीं आयत बड़े ध्यान से सुने, वो क्या कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए ये प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को सुने। क्या मसीह केवल पौलुस के लिए मरा? क्या मसीह का प्रेम केवल पौलुस के लिए था? मेरे साथ निकाले गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत में देखें, पौलुस वहां पर क्या कहता है। लिखा हुआ है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यहां पर जो लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहा है, कहता हमारे पापों के लिए, मतलब पौलुस के साथ साथ आप और मैं भी उसमें शामिल हैं। कहता हमारे पापों के लिए उसने क्या किया, दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 हम सबों को याद है। वहां पर खुदा का कलाम इस बात को कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, केवल पौलुस के लिए नहीं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया। आज हम विचार करने वाले हो सके, आज हम विचार करने वाले हो सके। जितना प्यार यीशु मसीह ने पौलुस से किया, उतना ही प्यार खुदावन यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे किया। और उसी प्रेम में खुदावन यीशु मसीह ने ना केवल अपने आप को पौलुस के लिए, लेकिन आपके और मेरे लिए भी दे दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब अपने चेलों को शिक्षाओं को दे रहा है, यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना उसके 15वें अध्याय उसके 13 और 15 आयत में जब आप देखेंगे, यीशु मसीह इस बात को कहता है, मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, परंतु मैं तुम्हें क्या कहता हूं, मित्र कहता हूं। और वो कहता है कि जो अच्छा मित्र है वो क्या करता है, वो अपने मित्रों के लिए जान देता है। लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मेरे प्रियो, पौलुस ने यीशु मसीह के उस प्रेम को जाना, केवल और केवल यीशु मसीह के प्रेम को उसने जाना। मेरे प्रियो, और अपनी उन दुखों की वादियों में, जिस समय वो मौत की वादियों में से होकर के गुजर रहा था, जिस समय पर उसके अनुकूल नहीं थे, जो हमने लंबी सूची, हमने दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसकी 23 आयत से हमने 27 आयत तक हमने पढ़ा है, जिन वादियों में से होकर के वो गुजरा। मेरे प्रियो, एक एक घड़ी में पौलुस ने यीशु मसीह के प्रेम को स्मरण किया।
अपनी निगाहों को उसने यीशु मसीह की ओर केंद्रित किया और वो इस बात पर विचार करता रहा, इस बात पर मनन करता रहा कि जब यीशु मसीह अपने जीवन में इस दौर में से होकर के गुजरा, तब यीशु मसीह ने किस प्रकार की दौड़ को दौड़ा। और मेरे प्रियो, वो उसके लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक, उसके लिए एक बात रही, एक प्रोत्साहित होने की बात रही। और मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में वो उन दुख की वादियों में वो सरवाइव करने वाला बन सका। इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा हुआ था। और मेरे प्रिय, आप देखें, यदि आप फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 12 आयत से आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, मैं भी उस निशाने को देखते हुए बीती पूरी बातों को छोड़ करके मैं क्या कर रहा हूं, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद के ओर पौलुस प्रेरित की निगाहें लगी हुई हैं, उसके प्रेम की ओर पौलुस प्रेरित की निगाहें लगी हुई हैं, यीशु मसीह की ओर उसका ध्यान केंद्रित है। और उसी के साथ साथ इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस की निगाहें यीशु मसीह की ओर लगी हुई थी। वो इस बात को जानता था, यीशु मसीह जब अपने दौर में परीक्षाओं में स्थिर रहा तो वो यीशु मसीह आज मेरी भी सहायता कर सकता है जब मैं इस दौर में से होकर के गुजर रहा हूं। दाऊद जो है बहुत सुंदर बात भजन 23 में इस बात को बोलता है, कहता है, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। आज मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए प्रश्न है, जब हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में पाए जाते हैं, दुखों और तकलीफों में हम पाए जाते हैं, मेरे प्रियो, क्या हम यीशु मसीह की ओर ताकते हैं? क्या हम यीशु मसीह के प्रेम को हम स्मरण करते हैं? अपने दुखों में क्या हम यीशु मसीह के प्रेम की ओर हम अपने आप को फोकस करते हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं, हमारी हर एक घड़ी में हमारी सहायता जो है वो खुदावन यीशु मसीह की ओर से आती है? आज हम विचार करने वाले हो सकें, आज हम विचार करने वाले हो सकें। हम प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु आप दया कर दें, आप दया कर दें, ताकि प्रभु मेरी निगाहें आपकी ओर लगी रहने पाएं। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हों, मेरे अंदर में ये बात कभी ना आने पाए कि प्रभु मैं कैसे सरवाइव करूंगा इन परेशानियों में, मैं कैसे, जहां पर मेरे को रास्ते नजर नहीं आते हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह है जो आपके और मेरे जीवन का रक्षक है, वो महान रखवाला है। जब हम उसके चरणों में आते हैं, उसकी ओर ताकते हैं, मेरे प्रियो, वो खुदावन यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलता है। हमारे सामने वो परेशानियां, वो दुख मुसीबतें जो यरीहों के दीवार के समान होती हैं, जैसे यरीहों की दीवार प्रभु की आराधना करने में वो धाराशाही हो गई, मेरे प्रियो, हम भी जब खुदावन यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, हमारे सामने वो परिस्थितियां धाराशाही हो जाती हैं। जहां पर हमको रास्ते नजर नहीं आते हैं, मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है। जैसे लाल समुद्र 2 भाग हो गया, बीच में से रास्ता निकल आया, मैं आज आपको दावे के साथ में इस बात को कह सकता हूं, आपके लिए खुदावन यीशु मसीह मार्गों को खोल देगा। हालेलुया। बस बात इतनी है कि आप उस स्थान पर खुदावन के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। आइए हम तीसरी बात की ओर हम बढ़ेंगे। जब पौलुस ने जब यीशु मसीह पर विश्वास रखा और वो इस बात को कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं, उस कारण से मैं जीवित हूं, और फिर उसके बाद में वो इस बात को कहता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम को मैंने चखा है। यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस ने यीशु मसीह के प्रेम को जाना, यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहों को लगाया, और मेरे प्रियो, इसके बाद में हम देखते हैं पौलुस की प्रतिक्रिया। यदि आप यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को देखेंगे तो उसके अनुसार
पौलुस ने इस बात को जाना, जब वो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में पाया जाएगा तब ही वो यीशु मसीह का मित्र कहलाएगा। तभी ये बात साबित हो पाएगी कि जहां एक तरफ यीशु मसीह ने पौलुस से प्रेम किया, दूसरी तरफ पौलुस भी यीशु मसीह से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय, जब आज्ञा मानने की बात आती है तो मैं आपसे कहूं, दो बातें वहां पर पाई जाती हैं। पहली बात ये कि आज्ञा हम किस तरीके से मानते हैं। आज्ञा इस रीति से भी मानी जाती है कि हम केवल फॉर्मेलिटी को पूरा करें, और जब फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए मेरे प्रिय हम आज्ञा को मानते हैं तो हम आज्ञा को अपनी सुविधा के अनुसार जो है हम आज्ञाकारिता में हम चलते हैं। बहुत बार बहुत सी बातों में हम क्या करते हैं, हम समझौता भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरी प्रकार का आज्ञा मानना ये होता है कि जब हम अपनी आत्मा की गहराई से, जब हम खुदावन यीशु मसीह के प्रेम को हम चख लेते हैं और हम अपने खुदावन यीशु मसीह से इस बात को कहते हैं, हाँ प्रभु मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, तब मेरे प्रियो हम जो आज्ञा को मानते हैं वो अपनी आत्मा की गहराई से हम उस बात को मानते हैं। पौलुस गलतियों उसके 2:20 में इस बात को कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? जब वो इस बात को कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, पहला प्रश्न मेरा यहां पर यह है कि यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? हम सबका ये उत्तर हो सकता है कि हमारे गुनाहों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। आप बिल्कुल सही हैं। कोई भी इंसान जो अपने हृदय में इस बात पर विचार कर रहा है वो गलत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको और बतलाना चाहता हूं, यीशु मसीह को क्रूस पर उस प्रेम ने चढ़ाया जो उसने पौलुस से किया और आपसे और मुझसे किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा प्रश्न यदि और हम देखें, जब पौलुस इस बात को कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, तो अब सवाल पैदा यह होता है पौलुस को किसने क्रूस पर चढ़ाया? क्योंकि कोई भी अपने आप से क्रूस पर नहीं चढ़ता। यीशु मसीह को उस प्रेम ने जो यीशु मसीह ने पौलुस से किया, हमसे किया, मानव जाति से किया, उस प्रेम ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। पौलुस को किसने क्रूस पर चढ़ाया? मेरे प्रियो, पौलुस को क्रूस पर चढ़ाया यीशु मसीह के प्रेम ने। यदि आप देखें दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, वहां लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। आज मेरे प्रियो, मसीह के प्रेम ने पौलुस को इतना विवश किया कि उसने क्या किया? उसने संसार और संसारिता की बातों को उसने क्रूसित करना शुरू कर दिया। आप यदि गलातियों उसका 6वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को आप देखेंगे तो वहां पर पौलुस इस बात को कहता है, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रेम यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मेरे प्रियो, जब पौलुस के अंदर में खुदावन यीशु मसीह का प्रेम समा गया, उस प्रेम ने उसको इतना विवश किया कि उस विवशता में उसने क्या किया? उसने संसारिता की सारी बातों को उसने क्रूसीफाई करना शुरू कर दिया। यही बस नहीं, आप फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसकी 7 आयत को आप देखेंगे, वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है कि जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन सब को मैंने क्या किया? हानि समझ लिया। उसने हानि समझना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, आज हम इस बात पर विचार करने वाले हो सकें, क्या आज मसीह का प्रेम आपको और मुझे विवश करता है? आज हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है जब हम इस पेंडेमिक के दौर में से होकर के गुजर रहे हैं। हम विचार करें क्यों हमारे ऊपर में ये समय आ गया। बहुत सी बातें, बहुत सी
विचारधाराएं लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही हैं, हम उस तरफ ध्यान ना करते हुए, हम मसीह पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, आत्मिक रीति से हम अपने आप को प्रभु के सामने लाते हुए, गंभीर होते हुए अपने जीवन के प्रति, यीशु मसीह के साथ अपने संबंधों के प्रति गंभीर होते हुए आज हम इस बात को, हम उसका आकलन करने वाले हो सके, विचार करने वाले हो सके। क्या आज आपको और मुझे मसीह का प्रेम विवश करता है? और मेरे प्रिय, यदि उसका प्रेम हमें विवश नहीं करता है तो आज भी मेरे प्रियो हमने यीशु मसीह के प्रेम को हमने नहीं जाना। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, जब इस आयत को मैंने इंग्लिश की बाइबल में जब देखा, लिविंग बाइबल में, तो वहां पर यह बात इस प्रकार से लिखी हुई है, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू बाय द वे यू थिंक। कहने का तात्पर्य, पौलुस इस बात को कहने का प्रयास कर रहा है कि इस संसार के नियम, इस संसार की विधियां, इस संसार का स्वभाव जो है, तुम उसकी नकल करने की चेष्टा मत करो, प्रयास मत करो, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने तुम्हें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा लिया है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 1 आयत में लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इसीलिए संसार हमें नहीं जानता। मेरे प्रिय, हम विचार करें, जब संसार ने हमें भुला दिया है, अब संसार हमको नहीं जानता है क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, तो फिर हम क्यों ऐसी बातों को करते हैं जो फिर से संसार के लोग हमें जानना शुरू कर दें, फिर से वो कहने वाले हो सकें कि ये मसीह जो हैं, ये मसीह नहीं हैं, ये आज भी इनके अंदर में संसार और संसारिता की बातें पाई जाते हैं। मेरे प्रिय, आज हम विचार करने वाले हो सके। लूका उसका 9वां अध्याय उसकी 23 आयत में खुदावन यीशु मसीह इस बात को कहता अपने चेलों से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपने आपे का इनकार करे और क्या करे, अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। जब यीशु मसीह अपने चेलों से और आपसे और मुझसे इस बात को कहता है कि मेरे पीछे अपने आप का इनकार करते हुए अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लो, तो मेरे प्रियो, एक जगह है, एक बिंदु है जहां पर यीशु मसीह हमको लेकर के जाना चाहता है। वो कौन सा बिंदु है? वो कौन सा बिंदु है मेरे प्रियो? वो किले में जहां पर यीशु मसीह के ऊपर में कोड़े बरसाए गए, यीशु मसीह जहां पर दुखों और तकलीफों को सह रहा है, और मैं यूं कहूं कि एक इंतहा हो गई वहां पर यीशु मसीह के दुखों की, वहां से यीशु मसीह अपना क्रूस लादे हुए गुलगुता की पहाड़ी पर आता है और वहां पर वो क्रूस पर चढ़ जाता है, जहां पर यीशु मसीह की अपनी पहचान, यीशु मसीह का अपना वजूद वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया। फिलिपियों 2 अध्याय 5 अध्याय से 5वीं आयत से आप आगे उसे पढ़ सकते हैं। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपसे और मुझसे और अपने चेलों को मुखातिब होकर के जब लूका 9:23 की बात को कहता है, तो यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी ये अपेक्षा करता है कि हम अपने दुखों की वादियों में हम चलते चलते हम उस स्थान पर आए जहां पर हमारे पुराने जीवन का जो वो पहचान है, वो वजूद जो है, वो पूर्ण रीति से नेस्तनाबूद हो जाए, वो खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, जब तक हमारा पुराना जाएगा नहीं, तब तक नया आएगा नहीं। यीशु मसीह बहुत सुंदर बात यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में कहता है, गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो भूमि में पड़कर मर जाता है तब वो फलवंत होता है, तब वो फलवंत होता है। आज मेरे प्रियो, हम जो हैं खुदावन यीशु मसीह के पास में केवल आशीषों के लिए आते हैं। आज हम विचार करने वाले हो सके, क्या ऐसा तो नहीं कि हम भी यीशु मसीह के पास केवल आशीषों के लिए आ रहे हैं? वो धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास में आया मेरे प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए आया। यीशु मसीह उससे कहता है, तू अपना सारा धन कंगालों को बेच दे और तू मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो,
वो उदास होकर के वो वापस चला गया, क्योंकि वो अपना पुराना छोड़ना नहीं चाहता था। 10 कोड़ियों के बारे में हम जानते हैं। 10 कोड़ी यीशु मसीह से चंगाई मांगे और मेरे पे वो 10 चंगे हो गए, लेकिन उन 10 में से केवल 1 लौट करके आया। बाकी जो 9 थे वो अपने पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते थे। मेरे प्रियो, आज भी मुझे याद है सन 2005 में प्रभु के अभिषेक दास, जिनका नाम ब्रदर SR मनोहर है, जब उनकी कन्वेंशन हमारे यहाँ पर जबलपुर क्षेत्र में हुई, पहले दिन की उनकी सभा में उन्होंने एक प्रश्न जो है कांग्रेगेशन के सामने रखा और उन्होंने इस बात को कहा कि आज मैं आपके सामने यीशु मसीह को 2 रूप में मैं रखना चाहता हूं और उन दोनों स्वरूप में यीशु मसीह आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि पहला स्वरूप यीशु मसीह का वो बालक अवस्था का है। एक बालक जो है किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरा स्वरूप यीशु मसीह का क्रूस पर लटके हुए का है और क्रूस पर लटका हुआ व्यक्ति किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। आज आप सब यहां पर सभा में प्रभु की आशीष लेने के लिए आए हैं, चंगाई लेने के लिए आए हैं, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेने के लिए आए हैं। आज यदि ये सब कुछ आपको ना मिले, क्या आप ऐसे यीशु मसीह को, जो आपके लिए कुछ कर नहीं सक रहा है, क्या ऐसे यीशु मसीह को आप अपने साथ लेकर के घर जाएंगे? मेरे प्रियो, पूरी सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। मेरे प्रियो, उस समय पर तो हमने प्रभु के संदेश को सुना, आशीष पाई, घर आ गए। लेकिन 1 साल के बाद जब हम अपने परिवार में कुछ ऐसी ही आवश्यकताओं से घिरे हुए थे जिनकी अभी हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, संघर्ष में हम चल रहे थे, मेरे प्रियो, मैंने खुदा से प्रार्थना किया। और जब खुदा से मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने सीधा मेरे ध्यान को प्रभु के दास की इस बात की ओर आकर्षित किया और मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तब पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू किया, यदि यीशु मसीह बालक के स्वरूप में तेरे सामने है तो उसे ग्रहण करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के पहले वचन आ गया। यीशु मसीह का वचन जो है, जब परमेश्वर का वचन मरियम के पास में पहुंचा, ये वचन आया कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर दूसरी बार पवित्र आत्मा ने फिर से कहा कि यदि यीशु मसीह क्रूस पर है तो क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह को भी लेने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 3 बार यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया। क्रूस पर चढ़ने से पहले वचन दे दिया गया कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। और रोमियो के 8वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि उसी का आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करता है तो परमेश्वर ने, जिसने अपनी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया, वो अपनी उस आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है तुम्हारी नश्वर देहों को क्यों ना जलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हम विचार करने वाले हो सके। चौथी और अंतिम बात, जब पौलुस ने संसार को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर संसार को चढ़ाना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ? फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को जब आप देखेंगे, वहां पर पौलुस इस बात को कहता है कि मैंने वो सारी बातें जो मेरे लिए लाभ की थी, उनको मैंने अपने लिए हानि समझ लिया, उनको मैंने अपने लिए पूरा समझ लिया। क्यों? ताकि मैं यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को प्राप्त करूं। और फिलिप्पियों 3 अध्याय 10वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पर मेरे प्रियो, पौलुस यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता था, उसे पाना चाहता था, और उसे पाने के लिए वो मृत्यु की तह तक गया। मेरे प्रियो, गलतियों 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत में पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पौलुस ने अपने आप को क्रूस पर क्रूसीफाई करना शुरू कर दिया,
उसके अंदर से यीशु मसीह मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप और मैं संसार की दृष्टि में अपने आप को और अपने आप की दृष्टि में संसार को हम क्रूसीफाई करना शुरू कर देंगे, मेरे प्रियो, हम भी पौलुस के समान इस बात को कहने वाले बन जाएंगे कि मैंने अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आज हम विचार करने वाले हो सकें, अपने जीवन का आकलन करने वाले हो सकें कि क्या आप और मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? क्या मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया? क्या यीशु मसीह का प्रेम आज मुझे विवश करता है? क्या मेरे अंदर से यीशु मसीह प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है? आज हम विचार करें और इसी विचार के साथ आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में नम्र करें, दीन करें और प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाएं, आप मेरे हृदय में आ जाएं। जीवित, सामर्थी और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम आपके पवित्र और पाक चरणों तले हाजिर होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो अद्भुत है। हम मिट नहीं गए जो आपकी महान करुणा का उत्तम फल है। आज आपने अपने वचन के जरिए हम सबसे बोले हैं और बातचीत की है प्रभु जी। ऑनलाइन खुदावन जितने प्रिय लोग आपके इन वचनों को सुन रहे हैं और इसको सुनते हुए अपना समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, प्रभु जी आप दया कर दें, आप दया कर दें पिता परमेश्वर। हम में से प्रति एक जन को आज के हमारे इस मसीह जीवन में खुदावन हम आपके प्रति गंभीर हो जाएं। खुदावन वो दया आज आप हमारे ऊपर में कर दें प्रभु जी। हमारा संबंध आपके साथ में सही हो जाए खुदावन प्रभु जी। आज हम भी इस बात को कहने वाले बन सकें कि हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवित हूं तो उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आप दया कर दें पिता परमेश्वर। अपने सारे प्रिय लोगों को आप बहुत आय से आशीष दें, बीमारों को छू करके चंगाई दें। अपने लोगों की आवश्यकताओं को स्वर्गीय भंडार खोलते हुए आप उसे फुलफिल करें प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मुझे भी अपने वचनों के अनुसार आप काटे और छांटे पिता परमेश्वर। महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन को हम ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू।